हेलो गाइस, तो आज हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं आप उन्हें अच्छे से देखें, समझें। और हमारे लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी लेक्चर अपलोडेड हैं और इनवर्स लेप्लास पे भी अपलोड हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स भी से रिलेटेड आपको इस इंजीनियरिंग प्लेबुक चैनल पे आपको सारा मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करते हैं इनवर्स लेप्लास का। तो फाइंड इनवर्स लेप्लास जब फाइंड करते हैं 1/s-2 इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये इस पे स्क्वायर है, इस पे नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं ये आपको पता है। ये आपको इसलिए मतलब आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, आप देखेंगे तो कि क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ बता भी देता हूँ। क्योंकि हम फैक्टर यहाँ पे देखो इन्वर्स लेप्लास फाइंड करना, बट ये सिंगल नहीं है, ये दो, इसके साथ ये भी है, तो ये फैक्टर में आ जाता है। तो इसलिए हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे आपको पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अभी हमें इन्वर्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को, ये इन्वर्स लैप्लास के लिए हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। और ये आपका क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब आता है तब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये वाला यूज़ करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चन एज इट इज लिख लेना। इनवर्स लेप्लास 1/s-2 इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू इनवर्स लेप्लास। इसे क्या करना है, स्प्लिट कर लेंगे, 1/s-2 लिख लेंगे इंटू 1/s+2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको हमने स्प्लिट कर लिया। अब ये हमारा जो आया, ये इसको हम लोग बोलेंगे f(s) और इसको हम लोग बोलेंगे g(s). ठीक है, ये हमारा दो फैक्टर हुआ, पहला फैक्टर हमारा f(s) हुआ, दूसरा g(s) हुआ। ठीक है, इसी को हमने लिख लिया इन्वर्स लेप्लास, इसको f(s) मान लिया, इसको g(s) मान लिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसका वैल्यू को ले लेते हैं और इसका इन्वर्स लेप्लास फाइंड कर लेते हैं f(s) और g(s) का। ठीक है, तो लेट f(s) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s-2 कॉमा, ये आपका g(s) क्या हो जाएगा, g(s) इक्वल टू 1/s+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका g(s), ये आपका f(s). ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इधर भी हमें दोनों साइड जो है सो इन्वर्स लेप्लास ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी इन्वर्स लेप्लास दोनों इसमें लेंगे और इसमें भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले इन्वर्स लेप्लास फाइंड कर लेते हैं क्या आता है। इन्वर्स लेप्लास ऑफ f(s) इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s-2। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, दोनों साइड इन्वर्स लेप्लास ले लिया, इधर भी इन्वर्स लेप्लास, इधर भी इन्वर्स लेप्लास ले लेना है। ठीक है, तो चलिए इन्वर्स लेप्लास ऑफ g(s) इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब आपको पता होगा कि इन्वर्स लेप्लास 1/s-2 ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये फॉर्मेट आपका आ रहा है, ये देखो यहाँ पे है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये आपका इन्वर्स लेप्लास 1/s-2। ठीक है, यहाँ देखो इन्वर्स लेप्लास 1/s-a, जब a हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ हमारा 2 है, a जब यहाँ रहता है, ये a है, a हमारा यहाँ पे क्या है, 2, तो e⁻ इसका वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाता है, e⁻80। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे का वैल्यू क्या कर दिया, e⁻2t लिख दिया। t क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला से है और t का कोफिशिएंट a होता है और a हमारे यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने e⁻2t लिख दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो इसको हमने ये क्यों लिखा है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो इन्वर्स लेप्लास f(s) जब रहता है, इन्वर्स लेप्लास ऑफ f(s) रहता है तो f(t) लिखते हैं, इसलिए हमने f(t) लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखते हैं, जब इसको फाइंड करेंगे तो देखो इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s+
टू का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप मान लो एस प्लस टू को मान लो एस, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इन्वर्स लेप्लास 1/s⁴n। एन हमारा क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। इस पूरे को s मान लेते हैं। तो अगेन हमारा देखो यहाँ पे इन्वर्स लेप्लास 1/s-n। n हमारा यहाँ पे क्या है 2 है, और s की जगह पे क्या मान लिए s+2, ठीक है। s+2 है बट हमने s माना हुआ है कुछ देर के लिए, ठीक है। तब इसका जब इन्वर्स लेप्लास फाइंड करते हैं तो क्या होता है t⁴n−1 t⁴n इसके इसके n में -1 हुआ है, ठीक है। ये t में -1 नहीं है, n में माइनस है, ठीक है। तो t⁴n−1 डिवाइड n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इस फॉर्मेट से इक्वेट करके देखो, यहाँ पे जब इसको इसमें लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा t⁴n, n हमारा क्या है यहाँ पे 2, तो 2-1, ठीक है। और डिवाइड 2-1 फैक्टोरियल, तो 2 में 1 चल जाएगा तो 1 बचेगा, यानी क्या बचा है t, ऊपर t बच गया, नीचे 2 में 1 चला गया तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो यहाँ पे पूरे का वैल्यू क्या बच गया t, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट t लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करके। अब ये क्यों लिखा है भाई, ये इसलिए लिखा हुआ है कि अभी तो हमने इस पूरे का किया बट इसका इन्वर्स लेप्लास तो नहीं किया ना। तो ये इन्वर्स लेप्लास किस फॉर्मेट में आ गया, अगेन इस फॉर्मेट में अगेन इस फॉर्मेट में आ गया, है ना। इसका भी तो इन्वर्स करना पड़ेगा ना। तो देखो इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s+a, ठीक है। इन्वर्स लेप्लास ऑफ ये पूरा क्या किए बट हमने इसका तो नहीं किया। इसका करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s+a जब रहता है तो e⁻−at होता है। तो क्या पे t इंटू e⁻−2t लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे a का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट क्या है -a, तो t का यहाँ पे -a है, तो यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। तो जब ये प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा इंटू टी, ये आपका पता आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करना है, हमें इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको u और t-u ये सब ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो यूज़ होंगे इसके लिए हम लोग पहले से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो टी जो यहाँ पे था वेरिएबल, इसको हमने यू में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे जो टी था उसको हमने t-u में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, सिंपली। अब देखो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी था, तो अभी हमने क्या किया एफ ऑफ टी को एफ ऑफ यू लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू। अब टी के जगह पे टी था तो यहाँ पे यू की जगह पे अब हमने क्या कर दिया, टी की जगह पे यू कर दिया, ठीक है। सिंपली आपको ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, t का वैल्यू को चेंज कर दिया है t-u, यानी कि आपको t जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पे क्या करोगे t-u करोगे, ठीक है। तो g ऑफ t-u जब कर रहे हैं, t के जगह पे t-u रखे तो यहाँ t भी चेंज होगा, ये t चेंज होगा किस में, t-u में। तो ये t-u इंटू e⁻²t अगेन आया, t का वैल्यू फिर अगेन चेंज कर देंगे हम लोग t-u से चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमें वैल्यू इसलिए निकाला हुआ है यहाँ पे क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको पता है कि ये वाला होता है, एज इट इज आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। इनवर्स लेप्लास ऑफ f⁻(s) इंटू g⁻(s) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ t-u इंटू टी यू। ये आपका फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का। अब मैंने आपको बताया था एफ ऑफ यू क्यों निकाले हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करके लिखना रहे तो हम लोग पहले ही कन्वर्ट कर लिए, बस हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। जी ऑफ t-u डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेहनत कर लिया है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग, इस इन्वर्स लेप्लास f⁻(s) इंटू g⁻(s), ये कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना, इन्वर्स लेप्लास f⁻(s) इंटू g⁻(s), ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, इसके इक्वल टू में ये है। हमने क्या किया, सिंपली इसके इक्वल टू में ये है तो यही हमने यहाँ इसकी जगह पे ये रखा हुआ वैल्यू, ठीक है। इन्वर्स लेप्लास 1/s-2, ये देखो f⁻(s) यानी f⁻(s) हमारा ये है, उसी की जगह पे ये वैल्यू रख दिया। g⁻(s) से हमारा ये है, इसके जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया 1/s+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t। अब देखो f ऑफ u हमारा क्या है, e⁻²u, तो e⁻²u इंटू
जी ऑफ टी माइनस यू हमारा क्या है, जी ऑफ टी यू माइनस यू हमारा टी माइनस यू इंटू ई टू द पावर माइनस टू इंटू टी 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 माइनस यू, ठीक है। इसलिए हमने जी ऑफ टी माइनस यू की जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख दिया है, ठीक है, इंटू डी यू लिख दिए। अब हमें इधर वाले को क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लेप्लास 1/s-2 इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर, ये एक साथ आ जाएगा। जो हमको फाइंड करना था यही फाइंड भी करना था, इसी का इन्वर्स लेप्लास। अब हमें लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना है, अब हमें जो भी करना है वो राइट साइड में करना है। तो सिंपली अब हमें क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा e⁻²2u इंटू ये एज इट इज रख देंगे टी माइनस यू। इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, ये देना ही है, ठीक है। e⁻²u इंटू टी माइनस यू इंटू e⁻−2u, देखो e⁻−2t, ठीक है, e⁻−2t इंटू ये दोनों, ये क्या है, पावर में ही रहता है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार इसको लिख लिया अलग और एक बार ये दोनों और इसको इसके साथ लिख लिया, ठीक है। तो e⁻माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u हो जाएगा इंटू डी यू हो गया, ठीक है। अब देखो ये और ये आपको सेम दिख रहा है, इसलिए हम लोग ये दोनों को ये दोनों का पावर को ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है कि हमें यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए टी जहाँ जहाँ दिख रहा हो वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट। तो ये पार्ट आपको कांस्टेंट दिख रहा है पूरे में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो e⁻−2t बाहर आपका आ गया और ये फिर हमने लिख लिया t-u इंटू, अब ये देखो इसका और इसका पावर जुड़ जाएगा तो e⁻4u हो जाएगा ना। ये बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो 4u हो जाएगा, 2u प्लस 2u 4u और ये आपका बेस e, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपका फैक्टर पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट दो आ रहा है। देखो यहाँ पे फैक्टर पार्ट आ रहा है और एक्सपोनेंशियल पार्ट आ रहा है। तो आप ये दोनों को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला क्या है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये फार्मूला है। इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट मान लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ डी यू है बट यहाँ पे मैंने ये फॉर एग्जांपल में बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू डी टी लिखा हुआ है। अब देखो फर्स्ट पार्ट को छोड़ देना है, दूसरे पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देना है dt, और ये आपका एक अगेन dt आ जाएगा, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया हुआ। देखो फर्स्ट पार्ट को क्या किया, एज इट इज़ बाहर छोड़ दिया, दूसरे पार्ट को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻4u इंटू डी यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू के रिस्पेक्ट में, तो हमारा 4 जो है कांस्टेंट आ जाएगा और ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻4u बाय 4, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस आपका ये फार्मूला से आया। अब इंटीग्रेशन 0 से t, ये जीरो क्यों आया, ये जीरो क्यों आया बता रहा हूँ। अभी देखो पहले इसको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए 0 माइनस ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर मान लो डी यू बाई डी यू करेंगे तो आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। v⁻4u जो है सो आपका ये मतलब ये हो गया। अब इस पार्ट को क्या करना बोल रहा है, ये डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही होगा e⁻4u बाई 4 इंटू डी यू, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इंटीग्रेशन एक बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एज इट इज ये बाहर आ जाएगा, e⁻−t इंटू ये एज इट इज लिख देना है, ये सेम लिख देना है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से t इंटू e⁻4u बाई 4 इंटू डी यू। अब इसका सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻4u डिवाइड
अगेन ये 4 का इंटीग्रेट होगा तो ये 4 कांस्टेंट है, ये आपका कोफिशिएंट है u का, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 पहले से था, 4 अगेन फिर आया तो क्या हो गया 16। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है। सारा इंटीग्रेशन हमने कर लिया, लिमिट पुट करेंगे 0 से t तक, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं। एक बार अपर लिमिट रखो, ये एज इट इज़ आपका e⁻²t बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो t का वैल्यू रखना है। t कहाँ पे रखना है वैल्यू, u के जगह पे, क्योंकि हमने du के रिस्पेक्ट में किया था, इसलिए t जो है आपका u के जगह पे। तो t माइनस u के जगह पे t रख देंगे, अपर लिमिट e⁴ u के जगह पे t/4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे e⁴ इंटू टी, ये टी अपर लिमिट रख रहे हैं 16। अब माइनस ये आपका लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, लोअर लिमिट रखो 0 रखेंगे तो यू की जगह पे 0 आ गया, t-0 इंटू यहाँ पे फिर अगेन 0 आ गया, ठीक है, e⁴ इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे u था तो u की जगह पे 0 रखना था, 0/4। और यहाँ पे अगेन ये प्लस आ गया, प्लस। अब अगेन यहाँ पे 0 रखो, e⁴ इंटू 0/16, ठीक है। अब इससे कुछ नहीं, अब हमारा इंटीग्रेशन भी हो गया और हमारा लिमिट भी पुट हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, e⁻²t। अब देखो t माइनस टी क्या हो गया 0, और ये पूरे टर्म को क्या करेगा 0 कर देगा, प्लस। अब देखो ये इसमें क्या होगा, ये एज इट इज़ e⁴t/16, ये आपका आ गया माइनस। माइनस क्यों आया, देखो यहाँ ये माइनस को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। देखो t-0 तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ t बचा, और ये माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस t। और ये देखो आपको बता देता हूँ, e⁴ इंटू 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है e⁴0, ये इससे मल्टीप्लाई क्यों 0 हो जाएगा, और e⁴0 का वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा हो गया 1 वैल्यू हो गया। तो माइनस t इंटू 1 क्या हो जाएगा, -t/4 आ गया। अब ये आपका क्या बचा, प्लस, सॉरी यहाँ पे हमको लग रहा है प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस होना चाहिए, नहीं माइनस होगा। देखो ये प्लस था, ये माइनस इसके साथ भी तो जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो अगेन वही e⁴ इंटू 0 है तो e⁴0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/16। और ये माइनस आपका यहाँ से मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया 1/16, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 16 ये को कॉमन ले लो या 4 को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है, इसी का वैल्यू फाइंड करना था। अब क्या आ गया, देखो यहाँ पे हमने पहले एक बार 4 को कॉमन ले लिया, e⁻²t/4 को कॉमन ले लेंगे, ये तो ख़त्म हो गया। जब e⁻²t/4 इससे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e⁴t/4 बचेगा, माइनस यहाँ 4 चला गया तो बचेगा t, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 4 कॉमन चला गया तो 1/4 बचेगा। अब अगेन क्या करेंगे, ये दोनों से भी 4 कॉमन ले लेंगे तीनों से, तो यहाँ पे एक 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तब ये तीनों से कॉमन आ जाएगा 4। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो e⁻²t/16, 4 यहाँ पहले से था, 4 और कॉमन ले लिए तो 16 ब्रैकेट e⁴t यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 नीचे नहीं था, तो जब यहाँ से हम 4 लेके जाते हैं तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा यार, 4t-1, ठीक है, ये 1 क्यों बचा, यहाँ 4 चला गया तो 1 बचा। यही हमारा फाइनल आंसर था, इससे ज़्यादा और सॉल्यूशन इसको नहीं करना है, ठीक है। फाइन 7 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे, ये एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है। आप इसे पढ़ के जाएँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएँ, और आपके प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो, और लेक्चर सारे अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।